Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 11th मैथ्स का 7th चैप्टर चल रहा था हमारा, जो कि है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पर आज हमको पढ़ना है परमुटेशन क्या होता है। करेक्ट। इस परमुटेशन को समझने से पहले कुछ बातें हम समझ लें। लाइक ये थ्योरम बताने से पहले मैं कुछ आपको अलग से बताना चाहता हूँ, वो आप सुन लें। यहाँ पर वो क्या है, सपोज़ करिए मेरे पास ये 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और हमने आपसे क्या कहा कि आपके पास 3 कॉलम्स बने हुए हैं ऐसे, और इनमें इन डिजिट्स में से किसी को भी, है ना, रिपीटिशन नहीं होने वाला है। रिपीटिशन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कोई भी वैल्यू एक बार अगर पुट की जा सकती है कहीं भी तो वो दोबारा नहीं आएगी। सो इस तरह से एक 3 डिजिट नंबर आप क्रिएट करेंगे। तो कितने तरीके के नंबर, यानी कि कितने वेज हैं आपके पास 3 डिजिट नंबर बनाने के, तो वो क्या है भाई। अगर मैं सपोज़ करिए पहला डिजिट फिल कर रहा हूँ यहाँ का या इधर का भी, कहीं से चालू करें। सो फर्स्ट डिजिट हम यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, 5। सो 5 में से कोई भी एक हम यहाँ रख सकते हैं ना। ये नंबर 5 नहीं है, ये वेज हैं। क्या है, वेज, यानी कि इन पांचों में से कोई भी एक हम यहाँ रख सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे आ जाएगा वो तो इंगेज हो गया, अब वो तो यूज़ नहीं होने वाला। तो अब कितने बचे, सपोज करिए 2 हमारे पास यहाँ पर हमने रख दिया। सो अब क्या बचे, 1 2 3 4 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पर पुट करने के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने बचे, 4। अब सपोज करिए कि 1 भी इंगेज हो गया ना। अब कितने ऑप्शन बचे, तो 1 2 3। तो यहाँ लास्ट में पुट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन। और जो मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ रखा था वो क्या है कि अगर एक को फॉलो करके दूसरा बन रहा है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगता है, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20 इंटू 3, 60 वेज हैं हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनाने के थ्रू दिस। यानी कि अगर आप बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितनी थी, 5। आपको कितना एक बार में लेना था, 3 डिजिट ही ले सकते थे ना, तो 3। इसी पर डिपेंडेंट हमारा ये परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है। सो परमुटेशन क्या कहता है कि लेट आर एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 1 इज लेस देन और इक्वल टू आर, लेस देन और इक्वल टू एन। अब इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। Then the number of all permutations of n distinct things taken r at a time is given by n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, यही तो हुआ, अप टू n माइनस r माइनस 1। यानी कि अगर हमारे पास n चॉइसेस हैं और एट अ टाइम मुझे केवल 3 चॉइसेस लेनी है ना, 3 चीज़ें हमें केवल लेनी है, 3 टर्म ले सकते हैं, और वो r की वैल्यू क्या कहा गया कि 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, और n हो सकती है। मतलब हो सकता है इनमें से कोई केवल एक चूज़ करके, मैंने कहा 1 डिजिट का नंबर कितने तरीके से बन सकता है, या बोला मैंने 2 डिजिट का। अब 5 डिजिट्स ही हैं मेरे पास टोटल, तो 5 डिजिट्स से ज़्यादा तो चॉइसेस नहीं हो सकती यहाँ पर, है ना। बात समझ में आ गई। तो ये r की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है। सो अगर 5 डिजिट मेरे पास है, उनमें 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, तो हमारा जो नंबर ऑफ वेज होगा, या कह सकते हैं परमुटेशन होगा, वो क्या होगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अब इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5, और हमारा ऑप्शन देखिए क्या आ रहा था, 5 इंटू 4 इंटू 3। वॉट इट मीन्स कि 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2। करेक्ट। थोड़ा सा इसको हम और चेंज करते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1, और लास्ट में क्या लिख रहा हूँ, 5 माइनस 3 माइनस 1। वट, इसका क्या मतलब हुआ 3 माइनस 1 का, क्योंकि r की वैल्यू 3 थी, हमारे पास चॉइसेस क्या थे कि r एक बार में हमें 3 वैल्यूज केवल लेनी है ना, 3 एट अ टाइम। तो जो मेरा नंबर ऑफ परमुटेशन बनता है वो क्या बनता है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इस तरह से n माइनस r माइनस 1। r ये रिप्रेजेंट हो रहा है ना। कुछ और बताते हैं, चलिए।
मान लीजिए मेरे पास अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHIJKL कुछ भी, और टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल चॉइसेस 12 सॉरी, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मैं कह रहा हूँ कि आपको एट अ टाइम 7 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो अब आप बॉक्स वाला अगर कंडीशन अपनाते हैं तब भी आपका काम हो जाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 12 में से हमें 7 ही चूज़ करने हैं एट अ टाइम, और कितने कंडीशंस बनेगी, कितने विद मीनिंग विदाउट मीनिंग कुछ वर्ड्स बनेंगे। सो पहले 12, 11 ऑप्शन बचा, 10 ऑप्शन बचा, 9 8 7 6, और इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे, करेक्ट। अब इनका मतलब क्या हुआ, n n-1 n-2 n-3 अप टू n-r-1, यही तो कहा गया था कि इस तरह से इनका प्रोडक्ट आता है। सो आप देखें इसमें क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या है 12, देन आ रहा है 11, देन 10, देन 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ रहा है 6। अब जरा सा लिखना देखिए कैसे लिखते हैं, इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि यही वैल्यूज आती हैं हमेशा। सो 12 12 माइनस 1 12 माइनस 2 12 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, 6 में क्या होगा 12 माइनस 6। अब इसी बात को हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं, 12 माइनस 7 माइनस 1, यानी कि n माइनस r माइनस 1, और बाकी तो चल ही रहा है n माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। सो कंडीशन समझ में आई कि अगर कभी भी हमारे पास r एंड n पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सच दैट r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and less than or equal to n, then the number of all permutations of n distinct things taken r at a time is given by this multiplication, है ना। ये जो आपको यहाँ पर चेन दिख रही है इसके हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे, करेक्ट। आते हैं अपने थ्योरम सेकंड पर और देखते हैं क्या है। ऑलराइट, तो हमारा थ्योरम सेकंड है प्रूफ ऑफ दिस। हमारा फॉर्मूला है ये परम्यूटेशन का, दैट इज एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कैसे आया, इसका क्या प्रूफ है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वही कि परम्यूटेशन ऑफ एन डिजिट्स टेकन आर एट अ टाइम। ओके, सो अगर हमने अभी कहा था फर्स्ट थ्योरम में कि अगर n डिजिट्स में से या n थिंग्स में से हम r एट अ टाइम ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r माइनस 1, करेक्ट। अब इसी में अगर आप हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें r फैक्टोरियल एंड डिवाइड कर दें r फैक्टोरियल, तो देखिए क्या बनने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या करने वाले हैं। r फैक्टोरियल यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी r फैक्टोरियल नहीं, n माइनस r फैक्टोरियल हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, n माइनस r फैक्टोरियल इधर भी, और डिवाइड कर रहे हैं n माइनस r फैक्टोरियल, करेक्ट। सो ये क्या बनने वाले हैं, आइए देखते हैं। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमारा बनेगा n माइनस r बनेगा, ठीक है। देन n माइनस r प्लस 1, इसी तरह से डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जिनको भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं अभी मैं उनको समझाता हूँ, नंबर से समझाऊंगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली हियर n माइनस r प्लस 1, ठीक है, डॉट 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 3 2 एंड 1। अब आप देखें तो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से n माइनस r माइनस 1, इसी तरह से n माइनस r माइनस 2 अप टू n तक गया है। तो ये टोटल वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो गया n माइनस r
फैक्टोरियल। तो NPR की जो वैल्यू आती है, जो हमारा फॉर्मूला है, वो यही है। अब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि परमुटेशन हमें निकालना है 7 आइडेंटिटीज़ का और 3 एट अ टाइम। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड भी कर देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं भाई, सेम है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसी बात को हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं? और हमारा फॉर्मूला भी ऐसा ही कुछ था, याद होगा आपको। अब ये कैसे बना? ठीक है, बना यूँ कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया और उतना ही डिवाइड किया। यही बात मैं n और r के केस में कर रहा हूँ, पर वहाँ पर वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं कि वो एक बार में आपको क्लियर नहीं हो रहा था कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने n माइनस आर मल्टीप्लाई किया उसका फैक्टोरियल है ना, और n माइनस आर फैक्टोरियल का डिवीज़न भी किया साथ साथ, वो यही है n माइनस आर क्या होता है? 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो वो टोटल कितना बन रहा था? 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ ये वाला कितना बनेगा? n फैक्टोरियल। सिमिलरली जो नीचे था हमारा 4 फैक्टोरियल, उसको हम 7 माइनस 3 की तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हमने क्या लिखा है इसको? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा यहाँ पर इस थ्योरम का या इस फॉर्मूले का प्रूफ है। यहाँ पर हमने इसको नंबर वाइज भी आपको दिखा दिया और वैसे भी जनरल। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, लास्ट में n माइनस आर से का फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये परमुटेशन का एक थ्योरम था जहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले थे, जहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे। आगे अब आपको इस पर एक्सरसाइज मिलेगी, आप फॉर्मूला यूज़ करिए और एक्सरसाइज सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।